हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब एकदम बढ़िया होगा। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 8 दैट इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम के लिए है, विच इज वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर अगर आप छोड़ के जाने की सोच रहे थे तो ट्रस्ट मी, आप बहुत कुछ छोड़ने की सोच रहे थे। एक ये टॉपिक और एक बैंकिंग चैप्टर में है मनी मल्टीप्लायर करके, दोनों काफी सिमिलर टॉपिक्स हैं। इनको छोड़ने की गलती मत करना बेटा, पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अब ये टॉपिक की मैंने तारीफ तो बहुत ज्यादा कर दी है। इस वीडियो से आप लोग क्या उम्मीद कर सकते हो कि भाई इस वीडियो में हम तो पहले इस टॉपिक को पूरा समझेंगे और साथ ही साथ इसको लर्न कर देंगे इन द लीस्ट टाइम पॉसिबल। तो आइए ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, समझते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मल्टीप्लायर। तो देखो, मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है एक एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। क्या है वो एजम्पशन? कि एक इंसान का जो एक्सपेंस होगा, कोई एक इंसान का जो खर्चा होगा, वो किसी दूसरे पर्सन की जाके बन जाएगा इनकम। आप ये किसी भी चीज में अज्यूम कर सकते हो। लेट सपोज आप मेरे स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो जिनको मैं पढ़ाता हूं। बेटा, आपने मुझको फीस दी, आपने मुझको पढ़ने के बदले में फीस दी। वो फीस मेरे लिए क्या बन गई है? इनकम। पर वो आपके या फिर आपके पेरेंट्स के लिए क्या है? एक्सपेंस। आपसे जो मुझको फीस मिली है, अब ये फीस मैं बेटा अपनी छाती पे तो रखूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, इसमें से कुछ पोर्शन आगे मार्केट में जाके खर्च कर दूंगा और कुछ पोर्शन उसमें से बचा लूंगा, यानी कि सेव कर लूंगा। सिमिलरली मैंने आगे जिस बंदे पे पैसा खर्च किया था, वो बंदा आगे जाके कुछ पोर्शन खर्च करेगा और कुछ पोर्शन को वो क्या करेगा? सेव करेगा। और यही एक प्रोसेस है जो कि चलता रहता है और इस पूरे प्रोसेस में हमारा मल्टीप्लायर का प्रोसेस छुपा हुआ है। अब जरा ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या बात करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक बात कहता है कि जैसे लेट सपोज कोई इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्या है? और जैसे हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटा क्या बन रहा है? एक फ्लाईओवर बन रहा है, एक फ्लाईओवर बन रहा है। और जो फ्लाईओवर का बजट है बेटा, वो कितने करोड़ रुपए का है? 100 करोड़ रुपए का है। यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए के करने की इरादा है? टोटल 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने का इरादा है। अब जरा सोच के बताना, इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए का हो रहा है तो क्या 100 करोड़ रुपए की इनकम आगे जनरेट होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो 100 करोड़ रुपए का खर्चा है, इसमें किस किस के पैसे होंगे? जो लेबर बेटा वहां पे काम कर रहे हैं उनका होगा, जो वहां पे रॉ मटेरियल का सप्लायर होगा जैसे सीमेंट, रोडियां, सरिये, इनका जो सप्लायर होगा बेटा उसको भी पैसे देंगे। फिर जो आर्किटेक्ट इस काम में लगा हुआ है, जो आर्किटेक्ट पूरा का पूरा डिजाइन कर रहा है, उसको हम पैसे देंगे। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर साइड में डिजाइनिंग करते हैं, पेंट करने वाले लोग हैं, उनको हम पैसे देते हैं। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं और ये 100 करोड़ रुपए इन अलग अलग लोगों के पास चले जाते हैं जो कि फैक्टर सर्विसेज है बेसिकली। अब एक सिंपल सी चीज बताओ, ये जो 100 करोड़ रुपए का खर्चा है, ये इन रेस्पेक्टिव लोगों की क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा, हाँ या ना? बिल्कुल बन जाएगा। तो अब मोटा मोटा ऊपर से कोई बच्चा जो इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है, उसको ये लगेगा कि अगर 100 करोड़ रुपए की 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो मार्केट में कितने रुपए की इनकम जनरेट कर रहा है? वो 100 करोड़ रुपए की ही इनकम जनरेट कर रहा है। बट ये बात बिल्कुल गलत है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का टॉपिक एक चीज क्लियर कहता है कि जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी कि 100 करोड़ रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, तो आगे जो इकोनॉमी में इनकम जनरेट होगी वो इससे कहीं ज्यादा गुना, कई मल्टीपल्स इनकम जनरेट होने वाली है। यानी कि 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है तो शायद 500 या फिर 600 या हो सकता है कि 1000 करोड़ रुपए की इनकम जनरेट करेंगे। यानी कि सर ये तो बिल्कुल इंपॉसिबल बात लग रही है कि अगर 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है तो 100 करोड़ रुपए की तो इनकम होगी, इससे ज्यादा कैसे हो सकती है? अभी मैं आप लोगों को वही टॉपिक समझाने वाला हूं। अगली स्लाइड के अंदर जो हमारे जो मल्टीप्लायर की टेबल है, उससे आपको एक एक चीज बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा, ठीक है ना। उससे पहले मेरे को आपको कुछ बातें समझानी होंगी, उन बातों को समझना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज होगी जिसका आपने नाम सुना होगा, विच इज एमपीसी। एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी बंदे ने लेट सपोज 100 रुपए कमाए हैं तो उस 100 रुपए में से वो कितने पैसे आगे खर्च कर रहा है, यानी कि अपनी इंक्रीज इन इनकम, जितनी इनकम उसकी आई है उसका कितना परसेंट पोर्शन वो आगे खर्च कर रहा है, उसको हम कहते हैं एमपीसी, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। हम लोग इस पर्टिकुलर मल्टीप्लायर को समझने के लिए अज्यूम करेंगे क्या कि जो एमपीसी है वो कितना है बेटा? 90% है। 90%, यानी कि एक व्यक्ति की जो भी इनकम होती है उसका 90% वो आगे खर्च कर दे रहा है। ठीक है जी,
90% को अगर मैं खोल के देखूं तो 90/100 यानी कि 0.9। 0.9 इज द एमपीसी। अगर एमपीसी 0.9 है यानी कि 90% अगर वो बंदा खर्च कर रहा है तो बचा हुआ 10% वो क्या कर रहा होगा? ऑफ कोर्स सी बात है, सेव कर रहा होगा। यानी कि सेव एमपीएस कितना हो जाएगा? एमपीएस हो जाएगा 10%। और इसको निकालने का बेसिकली दूसरा फॉर्मूला भी है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अगर आपने एमपीसी 0.9 ले लिया है तो एमपीएस आपका कितना आ जाएगा? ऑफ कोर्स सी बात है, एमपीएस आपका 1 माइनस 0.9 यानी कि 0.1 आ जाएगा। बात समझ आती है? बिल्कुल। अब इसी टॉपिक को हम लोग आगे यूज करने वाले हैं उस टेबल में, तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ इस टेबल को ध्यान से देखना। अब ये क्या लिखा हुआ है इग्नोर करो। मान लेते हैं बेटा एक गांव है, एक गांव क्या मतलब कोई भी शहर या कोई भी इकोनॉमी वर्ड ज्यादा अच्छे से यूज करो, वहां पर 100 करोड़ रुपए का एक फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक है ना? 100 करोड़ रुपए की। देखो इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट यानी कि डेल्टा आई। देखो ट्राइंगल से आई लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब होता है कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर 100 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर बन रहा है तो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज कितना हुआ है बेटा? 100 करोड़ रुपए का। तो देखो पहले राउंड में आपको क्या बनाने हैं, यहां पे टोटल 5 कॉलम बनाने हैं। पहले आप लिखोगे यहां पे कौन सा राउंड चल रहा है, फिर इन्वेस्टमेंट कितनी इंक्रीज हुई है, फिर इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, फिर इंक्रीज इन कंजम्पशन कितनी हुई है, फिर इंक्रीज इन सेविंग कितनी हुई है, ठीक है ना? अब जरा देखो पहले राउंड में क्या हुआ, एक मंत्री जी ने उद्घाटन किया एक किसका कि भाई यहां पर एक फ्लाईओवर तैयार होगा और फ्लाईओवर की कीमत कितनी होगी? 100 करोड़ रुपए होगी। तो भैया बहुत बढ़िया बात है, 100 करोड़ रुपए की जैसे ही क्या हुई फ्लाईओवर की घोषणा हुई तो 100 करोड़ रुपए अब अलग अलग जगह लोगों के पास चले जाएंगे। जैसे कि अगर जो आर्किटेक्ट ने फ्लाईओवर बनाने में मदद करी थी उसको उसकी फीस मिल जाएगी, जो लेबर वहां पे काम कर रहे थे उनको उनकी वेजेस मिल जाएंगी, जो रॉ मटेरियल सप्लायर ने जो पैसे दिए होंगे, सॉरी सामान दिया होगा और बदले में पैसा लिया होगा, वो बंदे के लिए इनकम बन जाएगी। यानी कि टोटल इंक्रीज इन इनकम कितना हुआ होगा बेटा? डेल्टा वाई। इंक्रीज इन इनकम को डेल्टा वाई से डिनोट करते हैं। 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई तो इकोनॉमी में वो 100 करोड़ रुपए की इनकम लेके आई। इतनी बात आपको समझ आ रही है? अब जरा ध्यान से सुनो, ये जो लोगों के हाथ में 100 करोड़ रुपए की इनकम आई होगी तो अगेन ये लोग अपनी जेब में तो रखेंगे नहीं भाई, इंसान क्या करता है आगे खर्च करता है। हमने क्या एज्यूम किया था कि जो एमपीसी है यानी कि परसेंटेज जो वो खर्च कर देगा आगे वो कितनी थी? 90%। तो हमने एज्यूम किया हुआ है कि एमपीसी 90% यानी कि 0.9 है। तो एक बात बताओ, 100 करोड़ रुपए जो लोगों की इनकम हुई होगी, इस 100 करोड़ का 90% आगे खर्च कर दिया गया होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो 100 करोड़ का 90% कितना हो जाता है बेटा? 90 रुपीज। यानी कि 90 रुपीज से कंजम्पशन इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज इन कंजम्पशन इज 90 रुपीज। ठीक है सर, अगर 100 करोड़ का 90% यानी कि 90 रुपीज से कंज्यूम हो रहा है तो बचा हुआ 10% यानी कि 0.10 या 0.1 क्या हो रहा है? सेव हो रहा है। यानी कि 100 का 10% इज 10, वो हो रहा है हमारा सेव। इतनी बात आती है समझ? अब एक चीज बताओ, मैंने आपको जस्ट पिछली स्लाइड में एक चीज बोली थी कि एक पर्सन की जो एक्सपेंस या कंजम्पशन खर्चे होते हैं वो दूसरे पर्सन की इनकम बन जाते हैं। ध्यान से देखो, मान लेते हैं जो 100 करोड़ रुपए जहां पर खर्च हुए थे 90 करोड़ बन के, वो किसी और की जाकर इनकम बन रही होगी या नहीं बन रही होगी? बिल्कुल बन रही होगी। तो 90 करोड़ का जो कंजम्पशन था वो अगले राउंड में बेटा ध्यान से देखो, अगले राउंड में 90 करोड़ रुपीस की बन जाएगी इनकम। यानी कि सेकंड राउंड के अंदर जो पिछले राउंड का खर्चा था अब वो दूसरे बंदे के लिए इनकम बन जाएगा। सर समझ नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ ये चीज कैसे एप्लीकेबल होगी। ध्यान से सुनो, जिन लेबर्स की इनकम थी, मान लेते हैं 100 करोड़ रुपए में ये लेबरों की इनकम तैयार हुई थी, ये लेबर जाके किसी ढाबे पे खाना खाएंगे नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। ये लेबर जाके किसी पान की दुकान से सुरती या फिर पान वान खाएंगे नहीं खाएंगे? बिल्कुल खाएंगे। तो जहां पर ये लेबर जाके खर्चा कर रहे हैं, क्या अगले राउंड में वो उन लोगों की इनकम बन रही है नहीं बन रही? ढाबे वाले की इनकम बन रही है, पान वाले की इनकम बन रही है, ये सब लोगों की इनकम बन रही है। यानी कि सेकंड राउंड के अंदर 90 करोड़ का जो खर्चा था वो इनकम बन जाएगा। ठीक है, अब जिन लोगों के हाथ में 90 करोड़ रुपीस की इनकम आई, ये लोग भी अपनी जेब में तो रखेंगे नहीं। अब वो जो ढाबे वाले के पास पैसे आए हैं वो क्या करेगा? वो 90% आगे खर्च कर देगा, 10% सेव कर लेगा, क्योंकि इकोनॉमी में तो ऐसा ही चल रहा है। तो 90 करोड़ का 90% यानी कि 0.9 इज 81। जब मैं 90% बोलूं तो समझ जाओ 0.9 की बात कर रहा हूं, 10% जब बोलूं तो 0.1 की बात कर रहा हूं, एक ही चीजें होती है। तो 90 करोड़ का 90% 81 इज कंज्यूम्ड और 90 करोड़ का 10% यानी कि 9 करोड़ हो जाएगा सेव।
बात समझ आ रही है? बिल्कुल सही सर, यही प्रोसेस चलता रहेगा। बिल्कुल। अब जो इस राउंड में जो कंजम्पशन था वो अगले राउंड की क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। यानी कि थर्ड राउंड में 81 करोड़ रुपीस की इनकम बन गई। अब हम क्या करेंगे? 81 का 90%, 81 का 90% यानी कि 72.90 हम कंज्यूम करेंगे और 81 का ही 10% यानी कि 8.10 हम लोग सेव कर लेंगे। बात समझ आ रही है? और ये प्रोसेस आप 3 से 4 बार करके दिखा देना। 72.90 अगले राउंड में जाकर क्या बन जाएगा? इनकम बन जाएगा। और इसका फिर 90% 65.61 हमने कंज्यूम कर लिया, 7.29 हमारा सेव हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा? इसके बाद आप बेशक ये लिखना चाहो मत लिखना चाहो इग्नोर करो, डैश 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 करके 3-4 बार दिखा देना। अब आपको एक चीज समझनी है कि लास्ट में सिलसिला कहां जाके रुकेगा। ऐसे तो सर ये साइकिल चलती रहेगी कि इस बार की इनकम, अगले बार की कंजम्पशन, फिर इनकम, फिर कंजम्पशन। सर ये रास्ता थमेगा कब? तो इसको थमने का एक टाइम है, इसको ध्यान से देखना क्या है वो। के यानी कि मल्टीप्लायर, के होता है मल्टीप्लायर। उसका एक फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, 1/1 माइनस एमपीसी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक फॉर्मूला होता है। तो अगर एक बात बताओ, हमने यहां पे एमपीसी कितनी अज्यूम करी थी बेटा? हमने एमपीसी अज्यूम किया था 0.9। तो देखो 1/1 माइनस 0.9 करूंगा तो 1/0.1 हो जाएगा। और जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा तो मैंने पाया कि के की वैल्यू कितनी आई है? 10। के की वैल्यू आई है 10। इस 10 का मतलब क्या है? ध्यान से समझो कि जितनी इन्वेस्टमेंट की गई है, जितने रुपए की इन्वेस्टमेंट की गई है, उसके 10 टाइम्स इनकम जनरेट होगी। अगर इन्वेस्टमेंट 100 रुपए की गई थी स्टार्टिंग में, तो टोटल इनकम कितनी जनरेट होगी इकोनॉमी में? कितनी मल्टीप्लाई होगी भैया? 10 टाइम्स, 10 मल्टीपल्स, यानी कि 10 गुना इनकम जनरेट होगी। यानी कि अगर डेल्टा आई इन्वेस्टमेंट आपकी 100 है तो इनकम यानी कि डेल्टा वाई जो होगी वो 1000, 100 का 10 टाइम्स कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ की होगी। तो देखो इंक्रीज इन इनकम का टोटल कहां जाके रुकेगा? 1000 करोड़ पे, क्योंकि 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1000 आ गया। बात समझ आ रही है? फिर उसके बाद 1000 अगर टोटल इनकम है और एमपीसी अगर 90% है तो 1000 का 90% कितना होता है? 900 हो जाएगा। 1000 इंटू में 90% इज 900 और 1000 का ही 10% यानी कि 0.1 क्या हो जाएगा? हमारा सेविंग, टोटल सेविंग्स हो जाएगी। इस तरीके से जाके टेबल हमारी पूरी की पूरी थम जाती है और वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर यहीं पर खत्म हो जाती है। तो यहीं से देखो कई सारे फॉर्मूले निकले हैं। के का एक हो गया 1/1 माइनस एमपीसी। के का ही दूसरा फॉर्मूला होता है 1 में एमपीएस, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। वहां से हमने एमपीएस को डिराइव कर दिया। आप एमपीएस भी निकालोगे तो देखो सेम चीज आएगी। 1 में एमपीएस कितना है बेटा? 0.1 है। अगर एमपीसी 0.9 है तो एमपीएस 0.1 हो जाएगा। जब इसको भी सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 10 ही आएगा। कैसे भी कर लो, दाया बाया आंसर सेम आने वाला है। अब ये जो चीज है, ये चीज हम लोग समझते हैं, लिखकर कैसे इस चीज को करना है। ध्यान से देखना, टेबल समझ आ गया तो लिखना तो आपको अपने आप आ ही जाएगा। ध्यान से देखो, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर जो होती है वो एक फैक्ट पे बेस्ड होती है कि भैया एक आदमी का जो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा होता है वो किसी दूसरे आदमी की इनकम बन जाता है। वो बिल्कुल हमने देखा कि भैया सिंपल सी बात है, जो लेबर ने पैसा कमाया वो आगे खर्च करने जाएगा, उसका खर्चा है ढाबे पे खाना खाना, पर वही ढाबे वाले की क्या बन जा रही है? इनकम बन जा रही है। जब भी कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी जाती है किसी इकोनॉमी में तो इनकम जो इंक्रीज होती है वो कई गुना ज्यादा इंक्रीज होती है। किससे? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट से। यानी कि डेल्टा वाई इज मच मच ग्रेटर देन डेल्टा आई। डेल्टा वाई यानी कि इंक्रीज इन नेशनल इनकम। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो देखो इसी टेबल को एग्जांपल की फॉर्म में लिखा हुआ है। एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट की गई है कितने रुपए की? 100 करोड़ रुपए की, जिसे हम डेल्टा आई यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक कंस्ट्रक्ट करने के लिए फ्लाईओवर, दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट क्या करेगी? जनरेट करेगी एक्स्ट्रा इनकम कितने करोड़ की? 100 करोड़ की फर्स्ट राउंड में। फर्स्ट राउंड के अंदर कितने रुपए की इनकम जनरेट करी है? 100 करोड़ रुपए की इनकम। बहुत अच्छी बात है, बट दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। अच्छा ठीक है, अगर हमने एज्यूम किया है कि एमपीसी इज एज्यूम टू बी 0.90, आप चाहो तो 0.80 एज्यूम कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है, बट फिर आपको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। It is assumed to be 0.90, then recipients of this additional income will spend 90% of 100 करोड़ रुपए। यहां पे जो इनकम के रेसिपिएंट है यानी कि जिन्होंने इनकम रिसीव करी है 100 करोड़ की,
ये लोग क्या करेंगे, अपनी इनकम का 90% यानी कि 90 रुपीज आगे खर्च कर देंगे। बिल्कुल, दैट इज 90 करोड़ एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो क्या कर लिया जाएगा, सेव कर लिया जाएगा, यानी कि 10 करोड़ रुपए सेव कर लिए जाएंगे। इट विल इंक्रीज द इनकम बाय 90 करोड़ रुपीज इन द सेकंड राउंड। अरे बिल्कुल सही बात है, सेकंड राउंड के अंदर 90 करोड़ से इनकम इंक्रीज हो गई है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन द नेक्स्ट राउंड 90% ऑफ द एडिशनल इनकम ऑफ 90 करोड़। अब 90 करोड़ रुपीस का 90% यानी कि 81 करोड़ रुपए की और खर्चा होगा। 81 करोड़ विल बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन और बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, सेव, यानी कि 9 रुपीज हो जाएंगे सेव। बहुत बढ़िया। और ये प्रोसेस, दिस मल्टीप्लायर प्रोसेस विल गो ऑन, और ये सिलसिला चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, और कब जाके रुकेगा, एंड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एवरी राउंड विल बी 0.90 ऑफ द एडिशनल इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रीवियस राउंड। पिछले में एडिशनल इनकम जो रिसीव हुई है वही एक्सपेंडिचर बन जाता है। द मल्टीप्लायर प्रोसेस इज शोन इन द टेबल 8.4, यहां पे हम लोगों को दे रखा है, और आपको समझना होगा कहां जाके रुक रहा है। ये बात मैंने आपको यहां पे बता दी है, और इसका जो लॉजिक है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो भी रेफरेंस बुक आप फॉलो कर रहे हैं आप वहां से भी पढ़ सकते हो। मैंने संदीप गर्ग को कॉपी पेस्ट यहां पे उठा के रख दिया है, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं एक्स्ट्रा इसमें करने के लिए, जो इन्होंने लिखा है वही बेस्ट है, तो इसलिए मैंने एज इट इज इसको ले लिया ताकि टाइम भी बच जाए और बच्चों को समझ भी आ जाए। होपफुली आपको ये टॉपिक पूरा समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोस बनाऊंगा ऐसी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।